नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। पिछले दिनों स्कीना इट्टू जी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार में, उन्होंने एक ट्वीट किया और 575 पोस्टों को लेकर उन्होंने कहा कि हाँ आएंगे। और अब पब्लिक डोमेन में उन्हीं 575 की पोस्टों को लेकर एक डॉक्यूमेंट जो है वो फ्लोट कर रहा है, वो वायरल हो रहा है, जिसमें ये पता चल रहा है कि किस किस विभाग में कितने जो लेक्चरर्स हैं उनको अपॉइंट किया। एक पोस्टें हैं, मतलब उतनी इतनी इतनी पोस्टें हैं। तो डोगरी भी है, हिंदी, इंग्लिश, ये वो सब कुछ है, लेकिन एक विभाग जो है वो उसमें गायब है। एक क्या, मेरे ख्याल है दो जो पब्लिक डोमेन में है, उसमें हिंदी और संस्कृत विभाग जो है वो गायब है। डोगरी की 3 है, बाकी और भी लैंग्वेजेस हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं। इसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है और चर्चा होना शुरू हो गई है कि क्या ये वही नोटिफिकेशन है, ये वही पोस्टें हैं जिस पर स्कीना इट्टू जी ने ट्वीट किया है। रमनीक शर्मा जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। संस्कृत के ये स्कॉलर हैं और ये भी काफ़ी नाराज़ हैं कि भाई साहब संस्कृत ही नहीं है, जो सबसे पुरानी भाषा है हमारी और देववाणी जिसे कहा जाता है, वो ही नहीं है इसमें। और हिंदी भी नहीं है मेरे ख्याल में, अगर वो जो डॉक्यूमेंट हो रहा है, जो वायरल हो रहा है, उसमें भी नहीं है। और डोगरी के सिर्फ 3। आप सोचिए, इसी पे हम चर्चा करेंगे कि कहाँ तो संस्कृत को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत को पहुंचाने की बात की जा रही है। अंग्रेज जो हैं वो भी संस्कृत पढ़ रहे हैं और अपने मुल्क के लोग जो हैं वो संस्कृत से दूर हैं। सर, क्या ये आपको लगता है ये डॉक्यूमेंट सही है रमनीक जी? पहले तो क्योंकि सबसे मैं पहले आप ही ने बड़ा मोबाइल से दिखाया। पहले तो परेशान हो गए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जम्मू संवाद का कि हमेशा जो है युवाओं के जो विषय रहते हैं उसे लेके अग्रसर रहता है। और ये जो डॉक्यूमेंट की बात है, अगर हम वो ट्वीट अगर हम पढ़ें तो 575 की बात हुई थी। हाँ तो और इस डॉक्यूमेंट में भी जितने भी पोस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 575 ही बनती है। अच्छा। लेकिन दुख का विषय ये है कि संस्कृत जैसा विषय, हिंदी जैसा विषय, अगर हम डोगरी को भी इसमें बीच में चाहेंगे, क्योंकि हमारे वो कल्चर है, हमारा डुग्गर कल्चर है, तो उसको भी हम बीच में रखेंगे। और अब तो आपने शेड्यूल में डाल दी है इस लैंग्वेज को, बिल्कुल। और अब तो ऑफिशियल भी हो गई है। फिर भी देखिए, संस्कृत का भी देखें आप, अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो वो बात करती है कि संस्कृत जैसे विषय हैं और जो हमारी कल्चर से जुड़े हुए विषय जैसे डोगरी है, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार जो ये बनी है, कश्मीर बेस्ड सरकार, क्योंकि कश्मीर बेस्ड जितनी भी लैंग्वेज है इनके वहाँ से संबंधित है, उसे बढ़ावा दिया गया है। और जम्मू को नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि जम्मू में कौन पढ़ता है? संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी कहाँ है? जम्मू से जम्मू है। में। डोगरी पढ़ने वाला विद्यार्थी कहाँ है? जम्मू में। जम्मू से है। हिंदी पढ़ने वाला विद्यार्थी कहाँ है? जम्मू जम्मू के से है। जम्मू प्रोविंस में। तो जम्मू जो खिते को है वो फिर से नज़रअंदाज किया गया है, और ये सरकार बनने के बाद पहला फैसला है। और इसके ऊपर हमारे डोगरी के, हमारे संस्कृत के विद्यार्थी, देखिए हम जम्मू यूनिवर्सिटी में संस्कृत का आप तो खुद डिपार्टमेंट, पीएचडी कर रहे हैं, मैं स्कॉलर हैं खुद आप। पीएचडी कर रहा हूँ, मैं खुद स्कॉलर हूँ संस्कृत का। मैंने एमफिल पीजी जम्मू यूनिवर्सिटी से की है। और हम जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर गुरुकुल जो है अब उन्हें बढ़ावा दिया गया। गुरुकुल जो है, मैं देख रहा हूँ समय जैसे ही आगे बढ़ रहा है, गुरुकुल फिर से रिवाइव किया जा रहा है। पहले कल्चर होता था हमारे एक विक्रमांक देवचरित बिल्हन का एक महाकाव्य है, मैं उसी पे रिसर्च कर रहा हूँ। उसका 18वां सर्ग है। तो उसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर वितस्ता के तट पे जो लोग रहते थे वो संस्कृत में वार्तालाप करते थे, प्राकृत में बोली जाती थी। तो 11वीं शताब्दी का वो महाकाव्य है। उस समय अनंत राजा था यहाँ पे, और अनंत जो नाम है एक संस्कृत का ही है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं अंत है, नहीं है। और ये संस्कृत से ही निकला है। तो उस समय में जब संस्कृत यहाँ पर बोली जाती थी, बीच में जो 90s की, ऐसा क्या हुआ जम्मू कश्मीर में, जो कि जम्मू कश्मीर से संस्कृत ख़त्म की गई, कश्मीर से पहले संस्कृत ख़त्म की गई, एक साजिश रची गई।
और उसके बाद धीरे धीरे ये जो है ये जम्मू की तरफ आ रही है। जो जम्मू में बचे कुचे जो गुरुकुल हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बची है और उन पे ठीक है। अटैक किया जा रहा है। जम्मू में पहले ये संस्कृत हुआ करती थी, आज से कोई 100 साल पहले या? बिल्कुल, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि पहले यहाँ पर विद्वान थे। हमारे संस्कृत का जो इतिहास है 80% जो साहित्य है वो जम्मू कश्मीर के विद्वानों ने लिखा है। अच्छा। हमारे यहाँ विद्वान रहे हैं जिसमें क्षेमेंद्र है, उन्होंने फिलॉसफी दी है, शैविज्म फिलॉसफी जो पूरे विश्व में चलती है। वो कहाँ से निकली? जम्मू कश्मीर से निकली। अच्छा। अगर हम हमारे जो साहित्य से संबंधित कितनी पुस्तकें हैं, तंत्र की पुस्तकें हैं, अन्य फिलॉसफी है, हमारे योग है, जितना भी है वो जम्मू कश्मीर के विद्वानों ने उसमें 80% का योगदान है। तो और आज का अगर हम समय देखें तो संस्कृत के साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि चलिए भेदभाव की तो बात है, लेकिन विभागों में अगर जॉब से नहीं निकलेंगी, अगर आप पोस्टें नहीं निकालेंगे, उसको उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो फिर इस वाणी, इस भाषा को लेकर तो फिर भविष्य तो उसका साफ नजर आ रहा है। इसको खत्म करने की ये कोशिश है, क्योंकि आप कितने लोगों को आप प्रोत्साहित करेंगे, कितने बच्चों को आप कहेंगे कि आप संस्कृत पढ़िए, तो वो कहेगा। देखिए, पढ़ाई कहीं ना कहीं आपके रोजगार की को भी तो सुनिश्चित करती है, डिग्री वगैरह ये रोजगार को सुनिश्चित करती है कि हाँ जी पढ़ेंगे जॉब मिलेगी। देखिए, आज की जो जनरेशन है वो आज की जनरेशन पहले जैसी नहीं है कि चलो हम कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में हम कर लेंगे अपना काम। लेकिन आज की जनरेशन स्मार्ट है, वो देखती है हम किस विषय को चुने और इसका भविष्य में क्या हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इस विषय को लेके हम देखें कि जो एक संख्या रहती थी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे मैं अभी जम्मू यूनिवर्सिटी में हूँ, अभी कितने तो होंगे? हमारे वहाँ पर अभी पीजी में कोई 10 के लगभग विद्यार्थी हैं और जहाँ 40 होते थे। जब आपने किया? हमारे टाइम पे 30 थे। अच्छा, मतलब संख्या घट रही है? घट रही है, हर समय घट रही है। उसका अच्छा। कारण यही है कि जम्मू कश्मीर में जो है संस्कृत की पोस्टें नहीं आ रही। हाँ, हमारे कुछ विद्यार्थी जो हैं आत्मनिर्भर हैं, वो पहले से हैं। कुछ विद्यार्थी जो हैं वो ज्योतिष विद्या को जानते हैं, कुछ विद्यार्थी जो हैं जो कर्मकांड को जानते हैं। लेकिन वो एक संख्या है, वो सिर्फ लड़के जानते हैं। लेकिन लड़कियां जो हम देखें कॉलेजेस में लड़कियों की संख्या बड़ी है, यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों की संख्या बड़ी है, लेकिन वो छात्राएं जो संस्कृत पढ़ रही हैं, साहित्य वगैरह पढ़ा हो, ये तो हो गया ना, वो प्रोफेशनल हो गया ना, ये तो हो गया ज्योतिषाचार्य, स्किल बेस हो गए, स्किल बेस हो गई ये तो। लेकिन जिन्होंने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज लेनी है, जिन्होंने पढ़ाना, जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा हुआ जिन्होंने, है, हाँ, वो कहाँ उनके लिए, पर उनकी जाएंगे? जॉब्स के लिए क्या है? वो उनका एक ही सहारा है वो कि जम्मू कश्मीर में शिक्षा विभाग में जॉब्स निकले जैसे पहले निकलती थी। अगर हम पहली हायर सेकेंडरीज की बात करें, जो पहली ओल्ड हायर सेकेंडरीज है, उन सभी हायर सेकेंडरीज में संस्कृत सब्जेक्ट वहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि वो पहले से चलता आ रहा है। और जहाँ पर हम नई अगर हम देखें नया जो बन रहा है, नई जीडीसी कॉलेजेस आ रहे हैं, नए आ रहे हैं कॉलेजेस, नई जगह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो वो संस्कृत को कहीं पीछे रखा जा रहा है। और यही मतलब कारण फैशन के तौर पर कि ये ओल्ड लैंग्वेज है, ओल्ड भाषा है। आजकल अंग्रेजी, हिंदी और पर्शियन, कोई फ्रेंच पढ़ रहा है, कोई ये पढ़ रहा है, वो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। देखिए, वो अगर फैशन को मैं बोलूँ या फिर इसमें कोई साजिश बोलूँ, तो ये दोनों डिफरेंट पहलू हैं। तो अब ये जो नहीं, अब आजकल वो है ना, आजकल कोई हिंदी में भी बात करता है, चलो ठीक है, अंग्रेजी में ज़्यादा करेगा, कोई और लैंग्वेज करेगा, अरे वाह कितना इंटेलिजेंट है ये। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। संस्कृत विषय ऐसा है, अगर जिसको आता है अच्छी तरह से, वो कंप्यूटर का अच्छी तरह से काम कर सकता है। ये कंप्यूटर जनरेशन की भाषा है, क्योंकि संस्कृत में जो शब्द हम पढ़ते हैं वही हम बोलते हैं, और वो कंप्यूटर अच्छी तरह से पहचान सकता है। ये कंप्यूटर की भाषा है। और हमारे संस्कृत में अभी तो हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने सर्च की हुई है हर विषय पे। वेद शास्त्र ये पहले गणित हो गया, हर आयुर्वेद हो गया, किस पे नहीं उन्होंने विषय करके रखा हुआ। हम वेद पढ़े, वेदों में सभी चीज़ों का, उसमें विज्ञान भी आ जाता है, उसमें बॉटनी भी आ जाता है, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, तो सभी चीज़ें इसमें समाहित है। ऐसा कोई वो नहीं है। अरे मुझे बताइए कि ये जो हमारे हाई सेकेंडरीज हैं या कॉलेजेस वगैरह हैं, इसमें है संस्कृत पढ़ा रहे हैं? है कोई लेक्चरर वगैरह लगा हुआ, कोई प्रोफेसर? अभी जो है, अभी 2 साल पहले पहली बार सरकार ने जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल पे CRC जिसे हम बोलते हैं वो निकाले थे। तो उसमें भी जो है
पहले जब इन्होंने पोस्ट निकाली, वो ऑफिशियली ऑर्डर निकला था, उसमें संस्कृत का नाम नहीं था। अच्छा। तो हमारे संस्कृत के विद्यार्थियों ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। उसके बाद फिर उन्होंने 5 पोस्ट दे दी, तो वही 5 पोस्ट अभी कॉन्ट्रेक्चुअल पे लगे हैं। और वो भी जैसे कई हायर सेकेंडरीज हैं, जैसे मैं हायर सेकेंडरी जिंद्रा है, तो वहाँ पे लगभग 50 के लगभग विद्यार्थी है जो संस्कृत सब्जेक्ट जिसने रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई टीचर नहीं भेज रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसे कितने, मतलब अगर हम टोटल हम स्टूडेंट्स देखें 10+2 और कॉलेजेस, इन दोनों को मिला कितने स्टूडेंट्स होंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत ही संख्या है स्टूडेंट्स की। अगर हम कॉलेजेस की बात करें और 10+2 की बात करें, जम्मू कश्मीर में पढ़ने वाले बहुत हैं। अच्छा, लेकिन पढ़ाने सिर्फ वाले हमें नहीं है। पढ़ाने वाले को भेजना है। जैसे अच्छा, मैंने अच्छा। बताया आपको, हायर सेकेंडरी स्कूल का ये इशू काफ़ी देर से बना हुआ है। तो हम जब बात करते हैं इनके बड़े अधिकारी से, वो बोलते हैं संस्कृत पढ़ने वाला कोई नहीं है, संस्कृत पढ़ने वाला कोई नहीं है। तो वो टीचर जिन्होंने भेज एडमिशन ली है तो वो कौन है हम फिर? टीचर भेज के क्या करेंगे? अच्छा, तो जब जिन्होंने हम- एडमिशन लिए तो वो क्या हाँ, करें फिर? जब जो बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले हैं वहां पे भी तो जनाब आप टीचर नहीं भेज रहे। तो ये संस्कृत के साथ भेदभाव कहीं ना साजिश के तहत डायरेक्टली या खत्म। इनडायरेक्टली ये एक साजिश है, और ये सोची समझी साजिश है। ये सरकार बनी है तो इसका ये पहला फैसला है, लेकिन इसमें संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है, और इसको लेके जो है संस्कृत के आपको तमाम कहीं लगता तो विद्यार्थी- नहीं है कि ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे वायरल हो रहा है या फ्लोट हो रहा है वहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह में, ये कहीं ये देखने टोहने वाली बात तो नहीं है कि यहाँ देखते हैं कि रिएक्शंस क्या आते हैं? अगर तो आप जैसे विद्यार्थी चुप रहे तो ठीक है, यही फाइनल है। देखिए, हो सकता है अब ये सरकार कोई पहली दफा तो नहीं है, ये तो लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक ये इस सरकार का भी नहीं होगा। मुझे लगता है ये एलजी प्रशासन के दौरान का लिया होगा और इस सरकार ने फटाफट उसको इम्प्लीमेंट करवाया होगा कि हाँ जी देखिए जी हमारे आते ही 575 इसमें, क्योंकि अगर पोस्ट वाइज अगर इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज ये पोस्ट ये करने उसके लिए तो टाइम ही लगता है। टाइम लगता है, उसके लिए इतनी टाइम जल्दी लगता तो है, वो लेकिन तैयार नहीं होता। मुझे लगता है हमारे- ये डाटा पहले का तैयार होगा तो इन्होंने फटाफट डाल दिया होगा। लेकिन कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि इस लैंग्वेज और डोगरी या मतलब डोगरी के साथ भी हाँ, डोगरी के साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, क्योंकि डोगरी की भी कॉन्ट्रेक्चुअल की अगर हम देखें स्कूल्स में बिल्कुल कम है। सिर्फ मेरे ख्याल में कोई व्यक्ति वहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर हायर सेकेंडरी जम्मू में इतने सारे हैं। हमारे जो एमएलए बने हैं, कितने लोगों ने डोगरी में शपथ ली? संस्कृत में भी ली है हमारे जनाब। जो एमएलए बने हैं, पांच एमएलए ने मेरे ख्याल संस्कृत में शपथ संस्कृत ली में है। शपथ ली। लेकिन जब संस्कृत का विषय ये आया डॉक्यूमेंट, तो बोलने वाला कोई नहीं होता। बोलने वाला कौन जाएगा? चलिए, संस्कृत का अब विद्यार्थी। ये प्रोग्राम देखकर शायद हमारे जो 29 एमएलए हैं जम्मू की तरफ से जो चुने गए हैं, जम्मू प्रोविंस की तरफ से, उनमें से कुछ ने डोगरी में ली हुई है शपथ और कुछ ने संस्कृत में ली है और इस समय सेशन भी चल रहा है, ठीक है ना? जी, तो उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को वहाँ पर उठाएंगे। और वाकई ये बहुत ही मतलब हास्य लग रहा है कि हाँ ये बहुत मतलब हैरान करने वाला लग रहा है कि जिन भाषाओं को आप प्रमोट कर रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वही भाषा जो है जम्मू कश्मीर में ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और पोस्टर जब निकाली जाती है, हालांकि ये फाइनल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पब्लिक डोमेन में ये है डॉक्यूमेंट तो फिर बच्चे तो परेशान होंगे ही। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये ना हुआ तो फिर तो आपके माध्यम से एक ही मेरा मैसेज है सरकार को कि अगर संस्कृत को लेके कोई फैसला नहीं आता है, अगर फाइनल जो आपका जो भी आउटपुट रहेगा, फाइनल जो लिस्ट आएगी उसमें संस्कृत का नाम नहीं आता है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कोटबुलवाल के हैं उसके स्टूडेंट और गुरुकुल के स्टूडेंट जितने भी हैं, हम सभी मिलके जो है शक्ति प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार का जहाँ पे भी होगी उसका जो है घेराव किया जाएगा। इस सरकार को हम उत्तर देंगे और प्रश्न पूछेंगे कि संस्कृत के पढ़ने के विद्यार्थियों को, संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ इतना भेदभाव क्यों? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यही है कि अभी यहाँ पर सत्र चल रहा है, पहला सत्र चल रहा है असेंबली में, और जैसे मैंने कहा कि कुछ विधायकों ने डोगरी में ली है और कुछ विधायकों ने संस्कृत में भी ली है। तो अब इन विधायकों पर है कि वो इस मुद्दे को वहाँ पर किस तरह से रखते हैं। और दूसरा ये है कि माननीय जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, ये खुद बड़ी अच्छी संस्कृत जानते हैं, ये भी संस्कृत प्रेमी हैं। और अगर आप प्रेमी हैं
संस्कृत को बढ़ावा देने की अगर आप बात करें तो सर प्लीज़ इस पर कुछ करिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।